हमारे हिंदुस्तान के अंदर जितना मुझे ज्ञान है, एक अन्नदाता की दशा इतनी दुर्दशा है कि कोई भी देखकर बेहाल हो जाता है। अन्नदाता जो न रात को सो सकता है, जिसे न दिन में चैन है, दूसरों के लिए इतनी मेहनत करता है, खुद उसे आराम नहीं है लेकिन दूसरों के आराम के लिए तत्पर रहता है। उसकी दशा कितनी दयनीय है, ये मैं इस लेख के माध्यम से आपको बताना चाहती हूँ। एक अन्नदाता सुबह 4 बजे उठता है, हर जोतता है, बैल हो या ट्रैक्टर हो, जो भी हो, लेके खेत में पहुंचता है। दोपहर तक उसे पता ही नहीं होता कि तू कहाँ है। फिर खेत में उसका खाना जाता है, वो भी उनके पास हो तो जाता है, नहीं हो तो वो भी नहीं जाता। पानी पी के फिर लग जाता है। शाम को आता है, देखता है कि पता नहीं घर में अन्न होगा या नहीं होगा, जैसा भी रूखा सूखा मिलता है खा के सो जाता है। यदि हम देखें तो एक अन्नदाता की दशा इस देश में सबसे दुर्दशा है। उसके पास घर में कोई संसाधन नहीं है, पहनने के लिए कपड़े नहीं हैं, खाने के लिए अच्छा भोजन नहीं है, लेकिन फिर भी उसके भाव पवित्र हैं। मेहनत करना चाहता है, अन्न उगाता है, मेहनत करता है, दूसरों के काम आता है। इसी तरह से कवि, लेखक जो भी इस वृत्तांत को सुना रहा है, दिवाली के दिन किसी अन्नदाता के घर उसका जाना होता है। वो सिर्फ ये देखना चाहता है कि अन्नदाता की वास्तविक दशा क्या है। वो देखता है कि दुनिया इतना उल्लास से त्योहार मना रही है, दिवाली का दिन है, किसी के घर खीर बन रही है, किसी के हलवा बन रहा है, कोई अपने बच्चों के लिए मिठाई लेके आया है, कोई फूलझड़ी और पटाखे लेके आया है। लेकिन हाड़ी के घर में, एक अन्नदाता के घर में कोई ऐसा सामान नहीं था जो उसके बच्चे शौक कर सकें, जो उसके बच्चे खेल कूद सकें, जो उसके बच्चे खा के आनंद मना सकें। दुनिया के घरों में बच्चे मिठाइयाँ खा रहे थे, लेकिन उस अन्नदाता के बच्चे उस दिन भी बासी खिचड़ी शीत में घोलकर फूटे बर्तन में बड़े शौक से खा रहे थे, क्योंकि उन्हें तो बेचारों को पता ही नहीं था कि आज भी कोई त्योहार है, घर में कुछ हो तो त्योहार का मजा हो। अब क्या देखता है कि हाड़ी खेत से आता है, चारपाई डालता है तो वो भी आधी टूटी हुई है। जो ही होका भरता है तो चिलम भी फूटी हुई है। ऐसे जैसे करके जुगाड़ करता है, मिट्टी का लेप लगाता है अपनी चिलम के ऊपर और फिर उसको आग भरता है और फिर होके पे रखता है। अब कवि ये दशा देख के अपने आप को रोक नहीं पाता, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। फिर क्या देखता है कि हाड़ी की पत्नी जो इतने काम में पूरा दिन भी लगी रहती है, अपने हाड़ी के साथ, अन्नदाता के साथ खेत में काम करती है, घर में आके पानी लेके आती है, कहीं गोबर डाल के आती है, कच्चा पक्का घर है, उसकी लिपाई करती है, बर्तन घर में है नहीं, टूटे टूटे बर्तन हैं जिन पे कभी लेप लगाती है, कभी कुछ करती है, बहुत दुखी होती है। एक मिट्टी की हांडी होती है जो फूटी हुई है, उस पे लेप लगाती है और उसको हारी पे रख देती है, जो उपले गोशों से हारी लगती है, खाना बनाने के लिए उस पे रखती है। और हर रोज कहती है, हे परमात्मा, आज आज इस हारी में ये बर्तन में खाना बन जाएगा, कल जरूर कुम्हार के यहाँ जाऊंगी और बर्तन लेके आऊंगी। ऐसे ही जो है ना, दोनों मियाँ बीबी अपना गुजारा कर रहे हैं। दोनों बच्चे फटे हाल हैं, उनके पैरों में चप्पल नहीं है,
तन पे कपड़ा नहीं है, फटा पुराना कपड़ा यदि कोई पड़ोसी अमीर आदमी दे देता है तो पहन लेते हैं। स्कूल जाने का तो कोई काम ही नहीं था, क्योंकि एक अन्नदाता के पास इतना भी नहीं था कि अपने बच्चों को स्कूल भेज सके। दोनों बच्चे बासी खिचड़ी को शीत में घोल के खा रहे थे। उनके सामने बैठे हुए दो कुत्ते भी ऐसे मगन होके कान हिला रहे थे जैसे कुछ बच जाए तो तुम्हें भी मिले। देखो एक अन्नदाता की दशा। जब एक अन्नदाता की दशा एक कवि से नहीं देखी गई तो उसने उस दशा को कलमबद्ध कर दिया कि ए दुनिया वालों, सोचो उस अन्नदाता के बारे में जो दुनिया के लिए अन्न पैदा करता है, संसाधन पैदा करता है, बाड़ी बोता है, उससे सूत बनता है, सूत से वस्त्र बनते हैं। एक अन्नदाता चावल उगाता है, उसको दुनिया पेट भरती है। गेहूं पैदा करता है, उससे दुनिया पेट भरती है। चना पैदा करता है, सरसों पैदा करता है, जिससे तेल निकलता है। एक अन्नदाता जो कि सबका पालनहार है, सबका पेट भरता है, लेकिन उसका खुद का पेट हमेशा भूखा रहता है। जो सबके लिए सब कुछ करता है, सबके लिए संसाधन पैदा करता है, लेकिन खुद के लिए कुछ भी नहीं है। उसके पास न कोई संसाधन है, न कोई जीवन यापन करने के लिए। ऐसा है, हमेशा ही अन्नदाता पूरा दिन धूप में जलता है और रात को चांद की चांदनी उसे इतना शीतल करती है कि जहां भी उसे जगह मिले वहीं सो जाता है। एक बार की बात बताऊं, अकबर बादशाह अपने बीरबल मंत्री के साथ जा रहा था। वो देखता है कि एक हाड़ी अन्नदाता खेत में ऐसे सो रहा है कि जैसे शतरंज सेज बिछा रखी हो, कूलर पंखे लगा रखे हों, लेकिन उसके लिए तो वही एक सेज थी जो उसे 10 मिनट आराम के लिए मिले। उसने कहा, बीरबल ये कौन है? बीरबल ने कहा, बादशाह सलामत, ये वो इंसान है जो दुनिया के लिए अन्न पैदा करता है, जो दूसरों को खिलाता है लेकिन खुद भूखा रहता है। बोले इसकी दशा क्यों नहीं बदली जाए? बोला बादशाह सलामत, आपकी मर्जी। बादशाह कहता है कि ए अन्नदाता, हाड़ी तू मेरे घर चल। बोला जान है बादशाह, तू के जाना है? एक रेत का स्वाद, जो रेत में सोने में मजा है, वो तेरी मखमल की सेज पर सोने का मजाक हो जाए। ने बोला मैं तेरे दिन बदल दूंगा। बोला चलो चलता हूं। हाड़ी बोला भाई मेरे बुढ़ और मेरा हड़। अब बीरबल बोला भाई ये तेरे घर में पहुंच जाएंगे। और बोला बालका ने खाना रोटी, बोला वे भी पहुंच जाएंगी। तू थोड़े से दिन राजमहल में मजे लेकर देख, उसका आनंद लेकर देख। उसके मखमल का बिस्तर, खाने के लिए बढ़िया भोजन। बादशाह सलामत ने उसको इतना आराम दे दिया कि अब बीरबल कहता है कि बादशाह सलामत, ये वही हाड़ी है जो एक दिन डड़ों के अंदर खेत में पत्थरों के बीच में सो रहा था। आज आप एक काम करो, इसकी दशा को देखो और इसके बिस्तर में एक बिनोड़ा छुटवा दो। बिनोड़ा रुई का होता है, जिससे रुई पैदा होती है। बादशाह सलामत ने एक गद्दा बनवाया और उसमें एक रुई का, एक बिनोड़े का कण छुटवा दिया। अब क्या होता है, सुबह उठा, अब अन्नदाता बोला बादशाह सलामत, आज तूने किसा गद्दा बिछवाया? सारी रात नींद नहीं आई। बोले क्यों नींद क्यों? बोले के बेरा तेरे गद्दे में क्या चुभ था? बोले इतना चुभ है, नुन्ना करवट बदलू तो नुन्ना चुभ है, नुन्ना करवट बदलू तो नुन्ना चुभ है। यो सत्यानाश कर दिया मेरी नींद का। बादशाह सलामत बोला, ए अन्नदाता, तू वही है जिसे मैं पत्थरों में से उठा के लाया था।
तो ये लोगों, जब लोगों के पास पैसा आता है तो उन्हें एक बिनोड़ा भी चुभने लग जाता है, और जब उसके पास कुछ नहीं होता तो पत्थरों में भी उसे अच्छी नींद आती है। तो एक अन्नदाता को देखो जो पत्थरों में सोकर आपके लिए गद्दे तैयार करवाता है। उस अन्नदाता के बारे में सोचो जो खुद धूप में रहकर एक चांदनी को कूलर पंखे समझता है। चांदनी रात में बाहर खाट गाल के ठंडी हवा आती है, उससे बड़ा आनंद एक अन्नदाता के लिए कुछ नहीं होता। आप सोचो कि जिनकी मेहनत के द्वारा तुम कूलर पंखों वाले बने, जिसकी मेहनत के द्वारा तुम्हें सब संसाधन मिले, उसके बारे में सोचो। आज ये देश उस कगार पर खड़ा है कि अन्नदाता के बारे में कोई नहीं सोच रहा, सिर्फ सोच रहे हैं तो कूलर पंखे एसी वालों के बारे में। ऐ लोगों, ऐ देशवासियों, सोचो उस अन्नदाता के बारे में कि उसने अपने जीवन को पत्थरों के अंदर कैसे खपा दिया। तुम्हारे संसाधन पैदा करने के लिए वो पत्थरों में सोया, मेहनत की, और तुम्हें एक बिनोड़ा अगर तुम्हारे गद्दे में आता है तो करवट बदल बदल के नींद नहीं आती, लेकिन वो अन्नदाता पत्थरों में सोता है। मेरा यही एक संदेश था और यही एक कहानी थी अन्नदाता के बारे में। जय हिंद, जय भारत।